नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पेटीएम के स्टॉक के बारे में। पेटीएम के शेयर में हम लोगों ने आईपीओ के समय से गिरावट देखी है। 2150 रुपये का इसका इशू प्राइस था, अगर मैं आपको याद दिला दूं तो। इस स्टॉक की बात करी जाए तो 2150 से घटते घटते आज इस शेयर का भाव 350 रुपये का रह गया है। कितने का? 350 रुपये का। और शेयर आपके लिए अभी भी इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं बना के दे रहा। बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में 2 दिन अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है 5% का। तो कुछ निवेशक ऐसे होते हैं ना जो बहुत समय से किसी स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, उनके सामने वो शेयर टूट रहा है, मतलब 1000 वाली चीज़ 400 पे आ गई है। अभी 400 से 420 होती है ना तो उन्हें लगता है शायद 500 हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपये का भाव देखा है। तो वो सोचते हैं मेरे को ये ले लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा बन जाएगा। तो हमेशा मैं कहता हूं जब कोई स्टॉक टूटता है तो उसके पीछे कारण को ढूंढो। वाई, आस्क वाई। ये वाई जिस दिन आप ढूंढने लगोगे, पहचानने लगोगे, उस दिन आप बाजार में सही से काम कर रहे हो, ये समझ लेना। ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो उसके बाद पैसा बन जाए। वो तो बाजार पे ही डिपेंड करता है वो पैसा देना चाहता है या नहीं चाहता है। लेकिन 10 में से 7-8 बार पैसा बनाओगे आप, और बाकी 2-3 बार जो लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा। लेकिन आप केवल साइकोलॉजी पे चलते जाओगे, केवल और केवल अपने मन के हिसाब से करोगे, पैसा नहीं बनने का बाजार में भाई। एक आध बार बनाओगे, बड़ा नुकसान खाओगे और बहुत बार खाओगे। तो ये आप समझ लो, ये मार्केट है, यहाँ एक से एक धुरंधर बैठा है और सारे लोग दिमाग लगा के ही काम कर रहे हैं। और जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, रिसर्च मार रहा है, वो पैसा बना रहा है। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि पड़ा हुआ है अपना दिमाग लगा के उठा लाओगे। आपको पैसा बनाने के लिए दूसरे के दिमाग से ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ जीरो सम गेम चलता है ज्यादातर। इन्वेस्टमेंट में कंपनी की ग्रोथ चलती है और एफएनओ में, ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव में जीरो सम गेम चलता है। तो सामने वाले से आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो ये मानो, तभी आपका पैसा बनेगा। तो अब इस स्टॉक की कहानी क्या है? ये शेयर क्यों टूटा? क्योंकि इसका कारोबार खत्म। कारोबार टूट गया तो कंपनी टूट गई, और ये ऑब्वियस रीजन है। अब जब तक कारोबार को लेकर कोई अपडेट नहीं आएगी, कोई बड़ी अनाउंसमेंट कंपनी का मैनेजमेंट नहीं करता है, कुछ फ्रेश डेवलपमेंट नहीं दिखाता है बिजनेस के लिए, ये नहीं चलेगा। ये इस प्रकार के उछाल बाजार में आते हैं। क्योंकि एक बात बताओ, मेरे पास 1 करोड़ शेयर्स पड़े हैं किसी कंपनी के, ठीक है, उसमें नेगेटिव पहले से ही सब कुछ चल रहा है। मैं वो 1 करोड़ शेयर बेचूं तो कैसे बेचूं, किसे बेचूं? नहीं बिकेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया जीरो सम गेम है। मेरे को 1 करोड़ शेयर बेचने के लिए सामने कोई 1 करोड़ शेयर्स का बायर चाहिए, और जो बायर होगा ना वो पागल नहीं होगा, वो ये सोचेगा इस कंपनी में है क्या जो मैं पैसा लगाऊं, तभी तो खरीदेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा थोड़ा बेचा ऊपर माल, 10 लाख शेयर बेचे, स्टॉक टूटा, अब नेगेटिव सब कुछ है, थोड़ा सा 2 लाख शेयर खुद ही खरीदवा दिए किसी से, स्टॉक चलने लगा। फिर बहुत सारे नए निवेशक उसमें खरीदने के लिए तैयार होते हैं कि चलने लगा, फिर मैंने 10 लाख छोड़ दिए, फिर नीचे आ गया। इस तरीके से मैं पोजीशन कट कर सकता हूं, एक बार में नहीं कर सकता हूं, अदरवाइज लोअर सर्किट लग जाएगा, कोई भी नहीं बेच पाएगा। सिंपल है। अब आता हूं दूसरे पैरामीटर पे कि कब खरीदें। जैसा कि मैंने बोला, कंपनी का मैनेजमेंट कुछ बिजनेस को लेकर अपडेट दे कि अब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये हमारी ग्रोथ प्लान है, ऐसे ऐसे हम करेंगे, और जो कुछ वॉस्ट होना था वो हो गया है, तब जाके थोड़ा मूड माहौल अच्छा होगा। वन मोर थिंग, ऐसी कंपनियों में, कंपनी तो देखो पेटीएम बड़ा नाम है, सब यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कंपनी मीन्स से मेरा मतलब है कि जब इस तरीके की सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं तो कभी कभार जिसके पास बल्क बाइंग होती है वो अपना सौदा निकालने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट को कुछ ऑफर देता है। मार्केट में वो खबर आती है, शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, खबर सबको लगती है पॉजिटिव है, और फिर शेयर में गिरावट आती है, क्योंकि उसे बिकवाली करनी थी, वो बिकवाली कर पाएगा। अब तो कृपया करके इस समय साइकोलॉजी, मानसिकता, स्टॉक का भाव, कंपनी का बिजनेस डीपली समझें, अदरवाइज सबसे बेस्ट डिसीजन होगा आप इस शेयर को अवॉइड कर दो। कुछ नहीं रखा भाई, वॉरेन बफेट जी छोड़ के भाग गए इस कंपनी को। मैनेजमेंट खुद नहीं समझ पा रहा कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। आरबीआई के बार बार गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो आरबीआई ने पेटीएम बैंक खत्म कर दी। कंपनी इस समय ऑलमोस्ट क्रैक है। फोन पे का यूपीआई के मामले में मार्केट शेयर कंटिन्यू गेन कर रहा है और इसका मार्केट शेयर डाउन हो रहा है। इनफैक्ट इनके जो क्यूआर कोड्स थे ना, वो हर जगह मिल जाते थे। अब क्यूआर कोड्स भी शॉपकीपर नहीं रखना चाहता है पेटीएम के। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले तो विकल्प बहुत सारे हैं, और दूसरी बात, पेटीएम का नाम खराब हो रहा है धीरे धीरे। पेटीएम जो स्पॉन्सरशिप्स में दबा के पैसा खर्च करता था, अब आपको ज़्यादा आवाज़ वो आती नहीं होगी पेटीएम करो एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि स्पॉन्सरशिप
पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च करने के लिए भी पेटीएम के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मेरा सिंपल सा मानना है कि ये स्टॉक एक ऐसा शेयर है जिसमें आप बाइंग के लिए बिल्कुल भी मत सोचो। फिलहाल तो मत सोचो जब तक कंपनी कुछ फ्रेश अपडेट ना दे, अवॉइड करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। अगर कुछ डेवलपमेंट आएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ हम भी शेयर करेंगे, बाइंग की सजेशन भी देंगे, स्टॉप लॉस के साथ देंगे, ताकि अगर गलत भी पड़े तो लिमिटेड लॉस ले। और अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आप भी एक चीज़ जरूर याद रखना कि आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस के साथ ही बाइंग करोगे। अनलिमिटेड लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं लगा के भूल जाऊंगा, 1000 हो गया तो 3 गुना और गया तो 1 गुना, क्या हुआ, ये नहीं। इसमें स्टॉप लॉस लगाओ, बेशक डीप लगा लो, 20% का लगा लो, लेकिन लगाओ जरूर और उसे फॉलो कर लेना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।